दोस्तों आज हम आपको क्राइम की दुनिया की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप बेचैन हो सकते हैं। और दोस्तों ये कहानी ही नहीं बल्कि वो सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। और दोस्तों जब आप इस घटना के बारे में सुनेंगे तो इस घटने की कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना कितना भयानक हो सकता है। तो जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में, मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी है हरियाणा के पानीपत की। इस पानीपत में 5 सितंबर 2017 को जीटी रोड के पास बने एक मंदिर में शाम के वक्त एक लड़की की जली हुई लाश मिलती है। और दोस्तों अजीब बात तो ये है कि इस लड़की की लाश पूरी तरह जली हुई नहीं थी, बस उसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था और उसके आसपास कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अब उस लाश को देखकर आसपास के लोग पुलिस को सूचना देते हैं और अब सूचना मिलते ही कुछ ही देर में पुलिस उस स्थान पर पहुंच जाती है। और जैसे ही पुलिस वाले उसके जले हुए चेहरे को देखते हैं तो पुलिस वालों को पहली ही नजर में शक होता है कि इस लाश का चेहरा जलाकर इसकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई है। अब पुलिस उस लाश की और आसपास की जगह की तलाशी लेती है तो पुलिस को उस लड़की के पास एक बड़ा मोबाइल, एक आधार कार्ड और एक कॉलेज का आईडी कार्ड मिलता है। और पुलिस जब उस आईडी कार्ड को देखती है तो वो आईडी कार्ड वहीं के आर्य कॉलेज का था जिस पर नाम लिखा हुआ था ज्योति 3rd ईयर। और उस आधार कार्ड पर भी यही ज्योति नाम लिखा हुआ था। तो पुलिस को मोबाइल, आईडी कार्ड और आधार कार्ड देखकर समझने में देर नहीं लगती कि इस लड़की का नाम ज्योति है जो कि आर्य कॉलेज की एक छात्रा है। तो पुलिस उस मोबाइल से नंबर निकालकर ज्योति के घर वालों को फोन करती है और उन्हें बुलाकर वो सारी चीजें दिखाती है और ज्योति की लाश भी दिखाती है जिसका चेहरा अब बुरी तरह से जल चुका था। तो जैसे ही घर वाले ये सभी चीजें देखते हैं तो वो रो पड़ते हैं कि उन्हीं की बच्ची ज्योति का सामान है और ये लाश भी उन्हीं की बेटी ज्योति की है। अब आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस ज्योति के चेहरे और बॉडी की तस्वीर खींच लेती है। अब पोस्टमार्टम के बाद ज्योति के घर वालों को ज्योति की लाश दे दी जाती है। उनकी बच्ची घर से कॉलेज गई थी लेकिन वापस लाश के रूप में आई। अब ज्योति के रोते बिलखते परिवार के बीच ज्योति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ज्योति के अंतिम संस्कार होने के बाद ही एक खबर और आती है कि उसी आर्य कॉलेज की जिसमें ज्योति पढ़ा करती थी उस कॉलेज की एक सिमरन नाम की छात्रा भी गायब है जो कि ज्योति की बेस्ट फ्रेंड थी। तो अब इधर सिमरन के घर वाले सिमरन को ढूंढने लगते हैं और वो इधर उधर पूछताछ करते हैं। तभी सिमरन के घर वालों को खबर मिलती है कि ज्योति जो सिमरन की बेस्ट फ्रेंड थी जिसके साथ सिमरन हर वक्त रहा करती थी, उस ज्योति की मौत हो गई है। और अब ये खबर सुनते ही सिमरन के घर वाले बेहद ज्यादा परेशान होते हैं और तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों घर वालों से पूछताछ करते हैं कि कहीं ज्योति की तरह सिमरन के साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। अब ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि एक ही कॉलेज की 2 छात्राएं जो आपस में दोस्त थीं वो गायब हो गई हैं, जिनमें से ज्योति की मौत हो चुकी थी लेकिन सिमरन का अभी भी कोई पता नहीं था। तो पुलिस भी असमंजस में थी कि आखिर सिमरन के साथ क्या हुआ होगा, वे कहाँ है और कहीं सिमरन को भी किसी ने मार तो नहीं दिया। और इसी असमंजस के साथ पुलिस सिमरन को ढूंढने में लग जाती है। लेकिन अब सिमरन को गायब हुए लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। अब सिमरन के घर वाले पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें चिंता सता रही थी कि उनकी बच्ची के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अब सिमरन के पिता की एफआईआर पर पुलिस और घर वाले दोनों सिमरन को ढूंढने में लग जाते हैं, इसी सोच के साथ कि शायद सिमरन के साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7 सितंबर 2017 को यानी कि ज्योति की मौत के 2 दिन बाद सिमरन के पिता एक बार फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हालांकि बीच में सिमरन के पिता बड़ी चिंता में बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन उस दिन जब वो पुलिस स्टेशन पर पहुंचे तो इत्तेफाक से थाने में ज्योति के केस पर बात चल रही थी। पुलिस सिमरन के पिता से ज्योति के बारे में जानकारी लेने लगते हैं। तभी एक पुलिसकर्मी सिमरन के पिता को ज्योति की डेड बॉडी की तस्वीर दिखाता है। और जैसे सिमरन के पिता ज्योति की जली हुई चेहरे की तस्वीर देखते हैं और उसकी बॉडी देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि आप अचानक चौंक कैसे गए। तो सिमरन के पिता बताते हैं कि ये लाश ज्योति की नहीं हो सकती बल्कि डेड बॉडी उनकी बेटी सिमरन की है। इसका चेहरा भले ही जला हुआ है लेकिन इसके कान और इसकी बॉडी से मैं अपनी बच्ची को पहचान सकता हूँ। लेकिन भगवान करे ये डेड बॉडी सिमरन की ना हो। अब ये सुनते ही पुलिस वालों का सर चकरा जाता है कि आखिर ये मामला क्या है। उन्हें इस मामले में कुछ गड़बड़ी लगती है कि एक ज्योति की लाश मिली जिसका उसके घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया
लेकिन इधर सिमरन के पिता कह रहे हैं कि ये डेड बॉडी ज्योति की नहीं हो सकती। तो पुलिस इस मामले की जटिलता को देखते हुए इस केस को गहराई से जांच करती है। तो दोस्तों, जो कहानी पुलिस को आगे पता चली उसने पुलिस वालों के ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दरअसल दोस्तों, पुलिस जब इस केस की बारीकी से जांच कर रही थी तो उन्हें एक सूचना मिलती है कि उसी शहर का एक लड़का गायब है जिसका नाम कृष्णा है। कृष्णा भी 5 सितंबर से गायब था, यानी कि कृष्णा, ज्योति और सिमरन ये तीनों 5 सितंबर से गायब थे। लेकिन ज्योति की लाश मिल चुकी थी, लेकिन कृष्णा और सिमरन अब भी गायब थे। तो पुलिस को ये मामला थोड़ा अटपटा लगता है। तो अब पुलिस कृष्णा के दोस्तों से पूछताछ में लग जाती है। पूछताछ करने के दौरान पुलिस को एक शख्स मिलता है जिसका नाम मंजीत था। मंजीत उसी शहर के एसडी कॉलेज में अपने बेस्ट फ्रेंड कृष्णा के साथ पढ़ता था और वो भी बीए का स्टूडेंट था। तो पुलिस वाले मंजीत से पूछताछ करते हैं। तो मंजीत पुलिस वालों को एक चौंकाने वाली बात की जानकारी देता है। मंजीत कहता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड कृष्णा ने 5 सितंबर को फोन करके जीटी रोड गौशाला मंदिर में बुलाया था। वहां पर किसी प्ले का रिहर्सल करना था। तो पुलिस को ध्यान में आता है कि उसी मंदिर के कंपाउंड में ज्योति की लाश मिली थी। तब पुलिस आगे मंजीत से पूछताछ करती है कि तुम वहां क्यों नहीं गए थे। तो मंजीत कहता है कि वे लेट हो गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो गेट पर ताला लगा हुआ था और जब उसने कृष्णा को फोन लगाया तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब पुलिस को ये कहानी उलझाई जा रही थी। उन्हें ये कहानी बड़ी अजीब सी लग रही थी कि आखिर उस मंदिर में ऐसा क्या हुआ होगा कि उस बच्ची ज्योति को मरना पड़ा। तो दोस्तों, इस केस की उलझन को देखते हुए पुलिस एक अलग तरीके से जांच करती है। तो पुलिस सिमरन, ज्योति और कृष्णा के दोस्तों और उनके जानने वालों से पूछताछ करती है। तो पुलिस को एक बहुत बड़ी जानकारी मिलती है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत ही एक टीम बनाती है और उन्हें शिमला के लिए रवाना करती है। अब ये पुलिस की टीम उस होटल के उस रूम तक पहुंच जाती है जिसका उन्हें पता बताया गया था। अब पुलिसकर्मी उस रूम के बाहर खड़े उस रूम की घंटी बजाते हैं और जैसे ही रूम का दरवाजा खुलता है तो पुलिस वाले देखते हैं कि उनके सामने वही ज्योति खड़ी थी जिसे सब मरा हुआ समझ बैठे थे। और दोस्तों, ज्योति के पीछे वही कृष्णा था जो 5 सितंबर को गायब था। अब पुलिस इन दोनों को देखकर चौंक जाती है और इन दोनों को पकड़ लेती है और गाड़ी में बिठाकर शिमला से पानीपत ले आते हैं। तो दोस्तों, पुलिस वाले भी जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी क्या कहानी रही होगी जिसके कारण उस मासूम सी बच्ची सिमरन को मरना पड़ा। और थाने में जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने वो कहानी बताई जिसके बारे में सोचकर ही सिहरन पैदा हो जाए। तो दोस्तों, दरअसल ये कहानी कुछ यूं थी कि ज्योति आर्य कॉलेज की बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और कृष्णा कुम नाम का ये लड़का भी बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट था, लेकिन ये पानीपत के एक दूसरे कॉलेज में था। और एक बार किसी प्ले के रिहर्सल के चलते दोनों की मुलाकात हो जाती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब ये दोनों साथ में जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। इसी चक्कर में ज्योति ने अपने घर वालों से बात की, लेकिन बरादरी अलग होने की वजह से घर वालों ने साफ मना कर दिया। लेकिन दोनों को जीवन भर साथ रहना था और इनके दिमाग में भी यही था कि अगर घर वालों के खिलाफ शादी कर ली तो इन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। तो इसी चक्कर में इनके दिमाग में एक ऐसा प्लान बनता है जिसके बारे में सोचकर ये बड़ा अजीब लगता है। दरअसल ये दोनों प्लान बनाते हैं कि लोगों और घर वालों की नजरों में मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्लान की अगली कड़ी के अनुसार ये दोनों अपनी कदकाठी के 2 लोगों को ढूंढने लगते हैं, एक लड़का और एक लड़की, ताकि उनकी मौत इनकी जिंदगी बन सके। और तभी ज्योति की नजर पड़ती है उसी कॉलेज की एक स्टूडेंट पर जिसका नाम सिमरन था, जो कि बड़ी सीधी सादी लड़की थी। अब ज्योति सिमरन को अपनी दोस्त बनाती है और अब ज्योति सिमरन के साथ बड़े ही प्यार से रहने लगी और सिमरन भी ज्योति के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई। अब सिमरन ज्योति को अपनी बेस्ट फ्रेंड मान चुकी थी, लेकिन दोस्तों उस बेचारी को कहाँ पता था कि उसके साथ इतना भयानक होने वाला है। अब ज्योति ने तो अपनी जैसी दिखने वाली लड़की ढूंढ ली थी, लेकिन अब बारी थी कृष्णा की। तो कृष्णा भी एसडी कॉलेज के अपने खास दोस्त को चुनता है जिसका नाम था मंजीत। तो प्लान के मुताबिक वो दिन आ जाता है जब इन दोनों को इस प्लान को अंजाम देना था। अब ज्योति अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमरन को पानीपत के जीटी रोड के पास मंदिर में बुलाती है और उधर कृष्णा ने भी अपने दोस्त मंजीत को इसी स्थान पर बुलाया। अब कुछ ही देर में सिमरन वहां पहुंच जाती है, लेकिन मंजीत अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। तो कृष्णा, ज्योति और सिमरन वहां खड़े खड़े उसका इंतजार करने लगते हैं, लेकिन दोस्तों सिमरन आगे के भयानक मंजर से अनजान थी।
अब ज्यादा देर होने के कारण कृष्णा मंजीत को फोन लगाता है तो मंजीत उससे कहता है कि वह लेट हो जाएगा। तो अभी दोनों उसका इंतजार नहीं कर सकते थे तो ज्योति सिमरन को अपने बैग में पड़ी कोल्ड ड्रिंक ऑफर करती है और जैसे ही सिमरन कोल्ड ड्रिंक पीती है तो वो बेहोश हो जाती है और बेहोशी की हालत में ही ज्योति सिमरन का गला घोंट देती है, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो दोस्तों ज्योति अब तुरंत ही सिमरन को अपने कपड़े पहनाती है और अपना आईडी कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल उसके पास रख देती है और ज्योति अपने साथ लाई तेजाब की बोतल से अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमरन के चेहरे पर तेजाब फेंक देती है ताकि लोगों को लगे कि डेड बॉडी सिमरन की नहीं बल्कि ज्योति की है। और सिमरन के मरने के बाद वो वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई आ ना जाए। तो वो दोनों मंजीत को मारने का अपना प्लान बदल कर वहां से भाग जाते हैं और कुछ देर बाद मंजीत वहां पहुंच जाता है और कृष्णा को फोन लगाता है तो कृष्णा का फोन स्विच ऑफ आता है। तो मंजीत वापस अपने घर चला जाता है। शायद मंजीत की किस्मत में अभी मौत नहीं लिखी थी। अब ये दोनों अपनी नई पहचान के साथ इधर उधर शहरों में घूम रहे थे और इधर सिमरन को ज्योति समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और सिमरन के पिता सिमरन की सही सलामती की दुआ मांगते रहे। लेकिन दोस्तों उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी का तो अंतिम संस्कार हो चुका है। अब इसके बाद कृष्णा और ज्योति को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन 26 महीने के बाद कृष्णा की टीबी की वजह से जेल में ही मौत हो जाती है। अब जेल में अकेली बची थी ज्योति, जिसने कृष्णा के साथ जीने के लिए एक बेगुनाह प्यारी सी बच्ची की जान ले ली। ज्योति को कोर्ट के फैसले के अनुसार तामरू जेल की सजा सुना दी गई, यानी वो जब तक जिंदा है तब तक जेल में ही रहेगी। तो ये थी ज्योति मर्डर केस की पूरी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताएं और आगे ऐसी नई कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।